मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025895। ये हमारे सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए की वैल्यू हमें दे रखी है तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की। अब देखो हम लोगों को ए दे रखा है, रूट में x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स माइनस 2। इसका रेशनलाइजेशन कर दे, इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते। रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे तो क्या बना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 माइनस में एक्स माइनस 2, ऊपर क्या बनेगा इसका होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 रूट में एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या होगा x माइनस एक्स कट जाएगा, 2 प्लस 2 क्या जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और काट दूँ तो ये बराबर x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2a माइनस एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर कर दे, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 4ax बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 हर जगह कॉमन लेकर काट दो तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस में ए एक्स बराबर माइनस का 1। तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इन द फिगर OED and OBA are sector of the circle with center O. The area of shaded portion is. हमें इस छायांकित भाग का एरिया बताना है। ये हमें पूरी 4 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, एंगल 45 डिग्री दे रखा है। अब हमें इस छायांकित भाग का बताना है एरिया शेडेड पोर्शन का। तुम लोगों को पता है सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो बड़े वाले के लिए पाई आर स्क्वायर रेडियस है 4, थीटा 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। छोटे वाले के लिए रेडियस है 3, 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 22/7 गुना 45/360 डिग्री कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस 9। 45 से क्या एक बार ये चला गया 8 बार, तो 22/7 गुना में 1/8 गुना में 7, 7 से 7 गया तो 11/4 मीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या गया 11/4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द टू बैंक्स ऑफ ए कैनाल आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, ABC are 3 persons of whom A stand on the one bank and B are on opposite side. B finds the angle ABC is equal to 30 degree while C finds that the angle ACB is equal to 60 degree. B and C are 100 meter apart, then the breadth of canal. Okay. ये नदी के 2 तट पर स्थित है और एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर है। ABC 3 व्यक्ति हैं जिसमें से A एक तट पर खड़ा है, B और C सामने वाले तट पर खड़े, B और C सामने वाले तट पर खड़े। B को लगता है कि एंगल ABC है, एंगल ABC जो है वो 30 डिग्री है।
सी को लगता है कि एंगल ए सी बी जो है वो 60 डिग्री, बी और सी के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर। तो नहर की चौड़ाई बतानी है, ये 30 ये 60 तो ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा अगर 100 मीटर तो 30 के सामने 50 मीटर, इसकी आधी, 60 के सामने इसकी √3 गुना। अब हमें नदी की चौड़ाई बतानी है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, इसकी लंबवत दूरी हाइट h, तो h की वैल्यू क्या होगी 50√3 इंटू 50 बटा में 100। 50 से गया एक बार, ये गया 2 बार, तो 25√3 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या है 25√3 मीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ABC are 3 points on the circumference of a circle and if AB बराबर AC 5√2 and BAC is equal to 90 degree, then the radius. ABC वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु है। AB बराबर AC ये 5√2 है, ये भी 5√2 है। BAC ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो हमें त्रिज्या बतानी है। तो BAC एंगल अगर 90 डिग्री तो BC क्या वृत्त का व्यास होगा और वो सेंटर से पास होगा, क्योंकि किसी वृत्त के व्यास द्वारा ही सेंटर की सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 5√2 ये 5√2, तो ये क्या हो जाएगी √2 गुना मतलब 10 सेंटीमीटर। BC 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस बतानी है, रेडियस आदि, तो क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस मेन एंगल हमें बता रहे हैं कि एंगल BAC 90 डिग्री, इसका मतलब सरकमफ्रेंस पर 90 तो सेंटर पर 180, इसका मतलब BC व्यास है, सेंटर से पास हो रहा है, ये 10 तो इसका आधा हो गया रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं 55। 3 vessels whose capacity are 3:2:1 are completely filled with milk mixture with water. The ratio of milk and water in the mixture of this are respectively taking 1/3 of first, 1/2 of second, 1/7 of the third mixture. A new mixture kept in new vessel is prepared. The percentage of water in the new mixture. हमारे पास 3 बर्तन, तीनों के वॉल्यूम का रेशो में दे रखा है 3:1। इनमें दूध और पानी का अनुपात है 5/2, 4:1 और 4:1। पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग लेकर नया मिक्सचर बनाया गया। तो इस नए मिक्सचर में हमें पानी का परसेंटेज बताने की क्या होगा। पहले में दूध कितना है 5/7, टोटल वॉल्यूम है 3 और उसका कितना भाग लिया 1/3। पानी 3 का 2/7 भाग, वॉल्यूम लिया 1/3। दूसरे बर्तन के अंदर टोटल है 2, दूध है 4/5, भाग लिया 1/2। पानी है 2 का 1/5, वॉल्यूम लिया 1/2। तीसरे के अंदर यहां लिख लेते हैं, दूध है 1 4/5, वॉल्यूम लिया 1/7, पानी है 1, वॉल्यूम 1/5, भाग लिया 1/7। तो इनको अगर अपन सोल्व करें तो पहले में दूध पानी का रेशो 5/7 अनुपात 2/7, दूसरे के अंदर 4/5 अनुपात 1/5, तीसरे के अंदर 4/35 अनुपात में 1/35। ये हमारे पास आ गया। अब इनको आपस में मिला देते हैं, दूध में दूध और पानी में पानी। 5/7, 4/5, 4/35, रेशो में 2/7, 1/5, 1/35। एलसीएम आ गया 35, 25, 28, 4, 35, 10, 7, 1। तो क्या जाएगा 57:18, 3 से काट दे तो 19/6। तो नए बर्तन में
दूध और पानी का रेशो 19:6। हमें बताना है पानी कितना परसेंट है। पानी 6 है 25 में से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या आ जाएगा 24%। तो पानी कितने परसेंट होगा 24%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास मिक्सचर का क्वेश्चन था, बस हमने तीनों को मिला लिया, दूध में दूध मिलाया, पानी में पानी और कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। Rohit sold his car at 10% below the cost price to Amit. Amit got the car repaired and spent 5,000. He then sold the car to Rajesh at 20% above the total cost, which is equal to 1 lakh. Find the original price of car. मान लिया कार का ओरिजिनल प्राइस x था। रोहित ने अपनी कार अमित को 10% की कम पर बेच दी, मतलब x के 90% पर बेच दी। अमित ने कार की मरम्मत कराई और 5,000 रुपये खर्च करे, और आगे से क्या करा, टोटल लागत से 20% अधिक पर बेच दी, मतलब 120% पर बेच दी, और उसको रुपए मिले 1 लाख। तो हमें मूल कीमत बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये गया 6 बार, ये गया 5 बार, तो x इंटू 9/10 प्लस 5,000 बराबर क्या आ जाएगा 5 लाख बटा 6। तो x इंटू 9/10 प्लस 5,000 बराबर 5 लाख में 6 का भाग दे दे। 8 6 48, 2 20, 6 3 18, 2 20, 6 3 18, 3 18, 3 18, 83,333। 5,000 उधर जाते माइनस का, x इंटू 9/10 बराबर 78,333 रुपये। 9 से काट दिया, 8 9 72, बच गया 6 63, चला गया 7 बार। फिर मेरे पास 72 6 63 चला गया 7 बार, बच गया 33 0 3 बार। 10 से गुना करा 87030, तो x की वैल्यू क्या है लगभग 87,000 रुपये। तो जो हमारे पास कार थी उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी 87,000। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। नियरेस्ट टू 100 चाहिए थी, इसीलिए हमने ये पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। In a 500 meter race, the ratio of the speed of two runner PQ is equal to 3:5. P had a start of 200 meter, then the distance between P and Q at the finishing of the race. 500 मीटर की दौड़ में दो धावक P और Q की गति का अनुपात 3:5 है। P 200 मीटर का स्टार्ट लेता है, तो दौड़ खत्म होने के समय P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। ये 500 मीटर की रेस है, P ने 200 मीटर का शुरुआत लिया, इसका मतलब P को चलना है सिर्फ 300 मीटर, Q को चलना है 500 मीटर। इनकी स्पीड का रेशो 3:5 है। जब ट्रेवल टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या होता है, सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस का रेशो भी 3:5, तो 3:5 में धीरे चलेंगे, इसका मतलब लास्ट पॉइंट पर एक साथ पहुंचेगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, बोथ रीच एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें पता है ट्रेवल टाइम कांस्टेंट होगा, दोनों सेम टाइम तक चलेंगे। तो जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो, और इस रेशो में डिस्टेंस ले रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों फिनिशिंग लाइन पर एक साथ पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम if 2000 amount to 2315.25 at a year and half interest being compounded yearly। यहां पर लिखना है हाफ ईयरली। छह माही चक्रवर्ती ब्याज पर। चलिए फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2,000 रुपये, अमाउंट हमें दे रखी है 2315 2.5, टाइम दे रखा है 1.5 साल। रेट फाइंड करनी है। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में
रेट आधी, टाइम डबल। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट है, प्रिंसिपल है 2000, 1 प्लस आर बाई 200, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2t। यहां से पॉइंट हटाऊंगा 100, 25 से गया 4 बार, 25 से अगर अपन इसको काटें 25 निम 225, बच जाएगा 6 65 चला जाएगा 2 बार, 15 152 चला गया 6 बार, 9261 अपॉन में 8000। ये 21 का क्यूब, ये 20 का क्यूब बराबर 1 प्लस आर बाय 200 की पावर 2t। तो टाइम कितना है 3 साल। दोनों की पावर बराबर तो बेस बराबर, 21/20 को क्या 1 प्लस 1/20 बराबर 1 प्लस आर बटा 200, सॉरी 1 से 1 चला गया, 1/20 बराबर आर बटा 200। तो आर की वैल्यू 200/20 मतलब 10। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी 10%। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिवर्ष दर क्या आई 10%। हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ कितनी लग रही है 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन ए विलेज इज 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2। If 30% of boys and 70% of the girls appear in the examination, the ratio of number of villagers appeared in the examination to not appear in the same exam is 30% लड़के और 70% लड़कियां अपीयर हुए। तो हमें अपीयर और नोट अपीयर का रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। मान लिया 300 लड़के और 200 लड़के, तो टोटल कितने हुए 500। 30% लड़के अपीयर हुए मतलब 90, 200 का 70% मतलब 140। तो एग्जाम में अपीयर कितने हुए 230। तो नोट अपीयर कितने होंगे 270। तो अपीयर्ड है 230, नोट अपीयर्ड है 270। तो इनका रेशियो निकाले तो 23:27। अपीयर्ड और नोट अपीयर का रेशियो क्या हो गया 23:27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। a sec थीटा बराबर x, b tan थीटा बराबर y, देन हाउ आर x एंड y आर कनेक्टेड विद a एंड b। a sec थीटा बराबर x, तो sec थीटा बराबर x बाई a, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सेम ऐसे हमें पता है b tan थीटा बराबर y, तो tan थीटा बराबर y अपॉन b, tan स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1। तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 61। In 2 successive years, 80 and 60 students of a school appeared at the final examination with 60% and 80% are pass. The average of student pass. 2 लगातार वर्षों में स्टूडेंट्स हैं 80 और 60, टोटल 140। एग्जाम में बैठे जिनमें से क्रमशः पास हो गई 60% और 80%।
तो 80 का 60% 48, 60 का 80% 40, 96 पास हो गए। पास हो गए 96, तो बताना है पास होने वाले छात्रों की औसत दर क्या है। तो पास हुए कितने, 96, कितने में से, 140 में से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया। फिर यहां से अगर अपन इसको काट दें, 7 से काट दें, 7 से गया, 2 से काट दें, 2 से चला गया 7 बार, 2 से गया 48 बार, तो 480/7%, या क्या जाएगा 7×42, बच जाएगा 6 60, 7 8 56, 68 सही 4/7%। तो कितने लोग पास हो गए, 68 सही 4/7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। देखो 62 DI का क्वेश्चन हमें क्या करे, द पाई ग्राफ गिवन हेयर शोज द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। दिया गया पाई ग्राफ एक भवन के निर्माण की लागत का विवरण दर्शाता है। अज्यूम दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज 6 लाख। आंसर द क्वेश्चन। चलिए कोशिश करते। द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर एक्साइड द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टील बाय। मजदूरी पर किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से अधिक है। मजदूरी लेबर पर खर्च अगर बात करें तो ये रहा, फिर स्टील पर खर्च की अगर बात करें 54 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 36 डिग्री, दोनों का डिफरेंस अगर 36 डिग्री, 36 डिग्री का मतलब 360 डिग्री होता है 100%, तो 36 डिग्री का मतलब 10%, टोटल के 10% का डिफरेंस है, कुल मजदूरी का 10%, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसी DI का क्वेश्चन है। द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन इज व्हाट % ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सीमेंट, स्टील और निरीक्षण, इन तीनों पर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ 74 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री, तो टोटल हमारे पास कितना है 180 डिग्री, मतलब 50%, क्योंकि टोटल खर्चा 360 डिग्री तो 180 डिग्री आधा, तो उसकी वैल्यू 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। When a 3-digit number 984 is added to another 3-digit number 4P3, we get a 4-digit number 13Q7 which is divisible by 11. Then find the value of P plus Q. 984 में दूसरी 3 अंकों की संख्या 4P3 को जोड़ते हैं, 4P3 को जोड़ते हैं, तो हमें जो 4 अंकों वाली संख्या मिलती है, 4 अंकों वाली जो संख्या मिलती है वो हमारे पास है 13Q7, 13Q7 जो 11 से भाज्य है, तो हमें P plus Q का मान बताना है। अब देखो हमें ये नंबर मिला जो 11 से विभाज्य है, P plus Q चाहिए। अब सबसे पहली बात 4 + 3 7, 7 ही आ रहा है, कोई कैरी नहीं है, तो कैरी आई 0। 9 + 4 13 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पीछे से भी कोई कैरी नहीं आई। अब मुझे पता है इन दोनों का टोटल क्यों होना चाहिए, और ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इन दोनों का टोटल मेरे पास 7 और 3, इन दोनों का टोटल 10, तो 1 + Q इसका टोटल भी 10 होना चाहिए, तो Q क्या होना चाहिए 9। अब 8 + P बराबर अगर Q है 9 है, तो P कितना होगा 1, Q 9 है P 1 है, तो 1 + 9 क्या हुआ 10, तो आंसर क्या जाएगा 10। क्योंकि 11 से विभाज्य इनका टोटल 10, तो इनका भी टोटल 10 होना चाहिए, तो Q 9 हो गया, और Q 9 हो गया तो 8 + 1 9 बना, तो P की वैल्यू 1, तो 1 + 9 10, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। हाउ मेनी वेज कैन 576 बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। हम 576 के टोटल फैक्टर ढूंढ दें, तो हम इसको प्राइम नंबर्स की टर्म में तोड़ते हैं, 2 का भाग देते 288, फिर 2 का भाग देते
144, फिर 2 का भाग देते, फिर 2 का भाग देते, 2 का भाग देते 18, 2 का भाग देते 9, 3 का भाग देते, तो 576 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की पावर 2। तो टोटल अगर अपन फैक्टर्स लिखें तो पावर में एक एक जोड़कर गुना कर दें। टोटल फैक्टर कितने हैं? 21। कितनी तरह से दो अलग अलग गुणनखंड में दर्शाया जा सकता है? अब 21 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं, एक कम कर दिया तो 20 में 2 का भाग दिया, तो कितने अलग अलग फैक्टर बनेंगे? 10 अलग अलग गुणनखंड में दर्शाया जा सकता है। क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या होगा, फैक्टर बनेगा 1 2 3 4 6, ऐसे लास्ट में बनेगा 576 288, फिर 288 इसके बाद बन जाएगा, मैं 3 वाली टर्म में निकालू तो 7 21 बच गया मेरे पास, सॉरी 9 27 96। तो ऐसे अलग अलग मेरे पास फैक्टर बनते चलेंगे। तो ये इनका अलग अलग मल्टीप्लाई बन रहा है, इनका मल्टीप्लाई बन रहा है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई भी बन जाएगा। लेकिन मेरे पास जो एक फैक्टर आएगा 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो 24 24 सेम हो जाएंगे, वो अलग अलग नहीं होगा। तो 20 अलग फैक्टर होंगे, एक दोनों में 24 24 सेम रहेगा। तो कितने मतलब फैक्टरों से दिखाया जा सकता है? 10 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। यहां अगर ये वाला नंबर लिखना हो तो इसमें 3 का भाग दे दो 192, फिर यहां 4 का भाग दे दो 144, 6 वाला फैक्टर लिखना है 6 का भाग दे दो 9 6 54 3 36 चला गया 6 बार। ऐसे आप आगे सारे फैक्टर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। द एवरेज ऑफ A 11 23 17 एंड इज 15, the average of A, B 12 25 is 16, the value of A upon B। A 11 23 17, इन चारों का एवरेज क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये 15 है। तो A प्लस 51 बराबर 60, तो A की वैल्यू 9। A प्लस B प्लस 12 प्लस 25, इनका एवरेज 16 है, तो इसको 9 रख दे। तो B प्लस 12 9 21, 21 और ये 46 बराबर 64, तो B की वैल्यू 18, B की वैल्यू 18, A की वैल्यू 9, तो हमें क्या चाहिए? अपॉन B का मान 9 बटा 18 या 1 बटा 2। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 1 बटा 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। x बाय 4 बराबर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय एक्स, तो हमें x माइनस एक्स स्क्वायर का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। x बाय 4 बराबर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय एक्स, पूरे का एलसीएम ले ले। यह एलसीएम आया 4x, तो x माइनस 4, 4 से 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस का 4 में उधर ले जाता हूं, 4 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 4। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। The average weight of a class of student is 67.5 kg. The weight of the class teacher is 25% more than the average weight of the class. The average weight of the class is less than the class teacher by x%. The value of x. मान लिया कि कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 100 है। अब कह रहा है अध्यापक का वजन विद्यार्थियों के औसत वजन से 25% ज्यादा है, तो जो टीचर है उसका वजन 25% ज्यादा, मतलब 125 है। अब हमें कह रहा है कक्षा का औसत वजन अध्यापक की से
यदि कक्षा का औसत वजन कक्षा अध्यापक से x% कम है तो x का मान, इससे x% कम है मतलब कितना कम है 25, किससे 125 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, ये बना 1/5, 1/5 की वैल्यू 20%, तो कितने परसेंट कम है 20%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। अध्यापक का वेट 25% ज़्यादा तो 125 से वापस 100 बनाना है, 25 कम करना है 125 से तो 20% कम होगा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। ए बस स्टार्ट फ्रॉम ए डिपो फिल टू कैपेसिटी। एक भरी हुई बस एक बस अड्डे से चलना शुरू करती है। इट स्टॉप स्टेशन ए वेयर 1/3 ऑफ द पैसेंजर alight and 30 board to the bus. At station B, 1/4 of the passenger alight and 12 board to the bus. At station C, which was the last stop, all the 84 passengers alight. What is the capacity of bus? मान लिया कि बस की कैपेसिटी क्या है, x है। इनिशियली स्टेशन ए से पूरी भरी हुई बस निकलती है और एक पूरी भरी हुई बस एक बस अड्डे से चलना शुरू करती है, ए पर रुकती है, जिसमें से इसमें से 1/3 यात्री उतर जाते हैं, तो x का कितना बचा 2/3। 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 30 नए यात्री चढ़ जाते हैं, तो स्टेशन ए पर इसके 1/3 यात्री हमने उतार दी और 30 नए यात्री चढ़ा लिए। बी पर इसमें से 1/4 यात्री उतर गए, तो x इंटू 2/+30 का 1/4 यात्री उतर गए तो बचे कितने 3/4 और 12 नए यात्री चढ़ गए। स्टेशन सी जो अंतिम स्टेशन था सभी 84 यात्री उतर गए, ये सी पर सारे उतर गए, इनकी वैल्यू कितनी है 84, तो हमें x की वैल्यू बतानी, 12 उधर जाते ही माइनस का x इंटू 2/3 + 30 इंटू 3/4 बराबर 72, 3 से गया 24 बार, 4 से गया 96, x इंटू 2/3 + 30 बराबर 96, तो x इंटू 2/3 + 30 बराबर 96, तो x इंटू 2/3 बराबर 66, 2 से गया 33 बार, x की वैल्यू 33 थी 99, तो इनिशियली कितने पैसेंजर थे 99। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो या इसको उल्टा करना स्टार्ट करो। 84 यात्री उतरे, इससे पहले 12 नए चढ़े थे, तो 84 में से 12 घटा दो, पहले 72 थे, 1/4 उतरने के बाद 72 थे, तो ये 3/4 की वैल्यू है, तो पूरे की वैल्यू निकालो तो 3/72 3/4 की वैल्यू है। 1/4 यात्री हमने उतार दी ना, तो 3/4 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू निकाले 24 इंटू 4 96, इससे पहले कितने यात्री थे 96, 30 नए चढ़े थे, 30 घटा दो 66, या 1/3 यात्री उतरे थे, इसका मतलब ये 2/3 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू 33 इंटू 3, तो इनिशियली कितने थे 99, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे उल्टा भी चलकर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ए कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड in 56 days. 104 men was set and each working 8 hours per day. After 30 days 2/5 of the work is completed. एक काम पूरा होना था 56 दिन में, 104 आदमियों को लगाया गया, 30 दिन उन्होंने काम करा 8 घंटे प्रतिदिन, तो 2/5 काम पूरा हो गया। अब कह रहे कितने और व्यक्ति चाहिए ताकि बचा हुआ काम जो है 3/5 भाग वो भी कम समय पर पूरा हो जाए। और अब प्रत्येक व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा 9 घंटे। 56 दिन थे, 30 दिन हो गए, तो दिन कितने बचे 26। x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 104 + x इंटू 2/5 इंटू 26 इंटू 9 बराबर 104 इंटू 3/5 इंटू 30 इंटू 8, 5 से 5 गया, 26 दूना 52 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 10 बार, तो क्या आया 80 इंटू 2 160, 104 + x बराबर 160, तो x की वैल्यू 56, तो कितने नए लोग चाहिए 56। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। एक नाव बिना किसी यात्री के 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। नाव की गति नाव में उपस्थित यात्रियों के घनमूल के अनुसार घटती है। 8 यात्रियों के साथ इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा कितने यात्रियों को चढ़ाने पर नाव रुक जाएगी? स्पीड में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर। हमें क्लियर बता रखा है द स्पीड इन बोट डिक्रीज बाय द क्वांटिटी दैट वेरीज एज द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर वो बोट टू द बोट। इनके पैसेंजर्स के क्यूब रूट के बराबर है। तो यहां से अगर अपन देखें तो डेल्टा एस बराबर के इंटू क्यूब रूट एन। स्पीड 12 से 8 हो गई तो कितनी कम हुई? 4। जब कितने पैसेंजर चढ़े? 8। तो 4 बराबर के इंटू 2, तो के की वैल्यू 2। अब के की वैल्यू 2 आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस बराबर 2 इंटू क्यूब रूट एन। तो अब नाव की गति कम से कम कितनी हो सकती है? 12 से 0 मतलब 12 बराबर 2 इंटू क्यूब रूट एन। तो क्यूब रूट एन बराबर 12/2 6, तो एन की वैल्यू 216। तो जैसे ही 216 पैसेंजर चढ़ेंगे नाव क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसका मतलब इससे कम पैसेंजर होगा तो नाव चलती रहेगी। तो अगर आपसे पूछता नाव चलती रहेगी तो कितने पैसेंजर चाहिए? 215, और रुक जाएगी तो कितने? 216। अब देखो ये आपको क्यूब रूट में दे रखा था, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट क्यूब होता है। स्क्वायर रूट दे रखा होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब होगा, तो परफेक्ट क्यूब ऑप्शन में एक ही है, वही आंसर है। स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर होता, तब भी ऑप्शन में एक ही आंसर था 225 15 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। If PQR terms are in AP, ABC respectively, then the value of A Q minus R, B R minus P, इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। एक समांतर श्रेणी में P में Q में और R में पद ABC है। P तब Q और R, ये क्या है? ABC। तो हमें क्या बताना है? ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। तो ये आर पी क्यू इन सब की जगह वैल्यू रख दे। क्यू की वैल्यू बी, आर की वैल्यू सी, आर की वैल्यू सी, पी की वैल्यू ए माइनस बी। तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, तो आंसर क्या जाएगा? 0। तो इसके मान क्या होगा? 0। ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 73। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 3/4 डिवाइड में 3/4 ऑफ के अंदर 3/4 इंटू 4/3 प्लस 5/2 डिवाइड में 2/5 ऑफ में 5/4 माइनस में 2/3 प्लस 2/3 ऑफ 5/6। तो पहले ऑफ को सोल्व कर ले। 3/4 डिवाइड में 9/16, ये इंटू है, ये इंटू है, इंटू 4/3 प्लस 5/2 डिवाइड में ऑफ को सोल्व करूंगा तो 1/2, 2/3 ऑफ को सोल्व करूंगा तो 5/9, 3/4 गुना में 16/9 गुना में 4/3, 5/2 गुना में 2/1, एलसीएम आया 9, 11/2। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 16/9 प्लस 5 माइनस 11/9। 16/9 में से 11/9 गए तो 5 प्लस 5/9, तो 5 से ही 5/9 या 50/9। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 74।
द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30, इसका मान बताना। साइन 30 डिग्री पर 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, कोस 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 4 टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री 1 का स्क्वायर, प्लस 2 कोस 90 डिग्री 0। तो 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 0, ऐसा में दे रखा है। तो 1/8 4/3 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ गया 24, 3 8 चौक 32 12 47/24। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 3 नंबर्स इस रेशियो में द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4। सबको 12 से गुना कर दे। ताकि हम इनका एग्जैक्ट रेशो निकाल सकें। 6 4 दूनी 8 3 3 9, रेशो 6 8 9 आ गए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 6 और 9 का डिफरेंस 3, 3 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू 9। सबसे छोटी संख्या बतानी है तो 6 की वैल्यू 9 इंटू 6 54, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 54। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक यू।